धामधनी के लाडली रूहे ब्रह्मात्मा स्वरूप सभी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा सादर प्रेम प्रणाम। आइए आज हम ब्रह्मवाणी के श्रृंगार ग्रंथ से प्रकरण 16 की प्रथम चौपाई का मंथन करें। चौपाई में कहा गया है कि जाको नामे रसना होसी कैसी मीठी हक। जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्रृंगार ग्रंथ में धामधनी के नख से लेकर शिख तक की शोभा श्रृंगार का संपूर्ण वर्णन 7 बार आया है। 7 स्वरूप श्याम के वर्णन करत श्रीरात, सबको सुख उपजावही पूरे मनोरथ काज। तो इस नख से शिख तक का जो वर्णन है श्रृंगार ग्रंथ में धामधनी के नूरी स्वरूप का, उसी क्रम में प्रकरण 16 में जो है उनके वाक इंद्रिय अर्थात जिह्वा का वर्णन आया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मनुष्य शरीर में भी 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया हैं। जैसे कि आँख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा, ये सब क्या है? ज्ञान इंद्रिया है। तो जो जिह्वा है ये ज्ञान इंद्रिया भी है और कर्म इंद्रिय भी है। जैसे कि ज्ञान इंद्रिय के रूप में जिह्वा जो है स्वाद लेता है, स्वाद के रस को चखता है, और कर्म इंद्रिय के रूप में जिह्वा बोलता है अर्थात वाणी को प्रकट करता है। तो धामधनी के जिह्वा का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इंद्रावती की आत्म कहती है कि जाको नामे रसना, अर्थात राज्य के जिह्वा को क्या कहा गया है? रसना। रसना का तात्पर्य होता है रस से भरपूर, जो आनंद के रस से भरा हुआ हो। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि रसो वयसः रसम हिवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, अर्थात वो परब्रह्म परमात्मा रस का सागर है, आनंद का सागर है, और जो इस रस के आनंद को एक बार चख लेता है वो भी आनंदमयी हो जाता है। तो धामधनी का जो जिह्वा है वो आनंद के रस से परिपूर्ण है, और जिह्वा से वैसे ही वचन, वैसे ही वाणी प्रकट होती है जैसे कि हृदय में भाव है। धनी के हृदय में क्या है? अनंत प्रेम का सागर लहरा रहा है। जो गंज हक के दिल में सो पूर्ण इश्क सागर, कोई ए रस और न ले सके, बिना ममिन कोई और न कादर। राज्य के हृदय में अनंत प्रेम, अनंत इश्क का रस लहरा रहा है, और वही रस उनके जिह्वा से वाणी के रूप में जब प्रकट होता है तो वो आनंद के रस में भीगी हुई होती है। होसी कैसी मीठी हक। तो जिनका जिह्वा, जिनके वाक इंद्रिय का नाम ही रसना है, तो सोचिए उनकी इस रसना जीभ से जो वाणी प्रकट होगी वो कितनी मीठी होगी, कितना मिठास से भरा होगा। संसार में भी मीठी वाणी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संत वाणियों में कहा गया है कि मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुँ और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। अर्थात जो मीठी वाणी है वो एक वशीकरण अर्थात दूसरों को वश में करने वाला मंत्र के समान है। मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चहुँ और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। जो कटु वचन है, कठोर वचन है, ये क्या है? ये
दूसरे को पीड़ा देने वाली है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाली है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। मीठा वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे, सालत सकल शरीर। कटु वचन है जो है वो तीर के समान है, जो हमारे श्रवण द्वार से प्रवेश करके हृदय को भेदती है, इसलिए सदा हमें मीठा बोलना चाहिए। अब धम धनी के वचन कैसे हैं? मीठी जुबा बोलत मासूक, रूहे प्यारे आशिक को, ऐसा मीठा अर्श खाबन, जाके बोल चुभे हृदय मो। धामधनी की वाणी इतनी रसीली, इतनी मिठास से भरी है कि वो जब बोलते हैं तो उस वाणी से ब्रह्मात्मा को, हृदय को अति आनंद और अति सुकून प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया मीठी जुआ मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूह प्यार, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, जो मीठा करे विचार। धामधनी अपनी मीठी जुबान से, अति मीठी वाणी में ब्रह्मा आत्माओं को से बात करते हैं, और ब्रह्मा आत्माएं भी क्या अति मीठी हैं, उनको भी धनी की वाणी अति सुख और आनंद देती है। अब उस आनंद को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम अपना चिंतन, अपना ध्यान परम धाम की उन मीठे पलों की तरफ करें। मीठी मीठी माहे मीठी मीठी, रस रसीली रसनाबान, सुख सुख के माहे कई सुख, सुख क्यों कहूँ रसना सुभान। जैसे कि धामधनी जो है प्रत्येक शब्द को मिठास के सागर में घोल कर ही अपनी जुबान से प्रकट करते हैं, तो इतनी रसीली होती है कि उस प्रत्येक मिठास में फिर अनंत मिठास के गुण भरे होते हैं। इसलिए सुख क्यों कहूँ रसना सुबान। इंद्रावती की आत्म कहती है कि धामधनी के जिह्वा के अंदर कितने सुख भरे हैं, ये मैं कैसे बयां करूं। जिनकी जैसी बुजुर्गी, जो तीसरा चरण कहा गया है कि जिनकी जैसी बुजुर्गी, अर्थात जो जितना महान होता है। बुजुर्गी का तात्पर्य केवल मान प्रतिष्ठा की चाहना से ना जोड़िए। यहाँ पर इस प्रकरण में बुजुर्गी का तात्पर्य होता है महानता, अर्थात महानता की परिभाषा क्या है? किसी भी व्यक्ति को हम कब महान बोलते हैं? महानता के लिए विशेष करके एक व्यक्ति में 3 गुण होना आवश्यक है। सर्वप्रथम उसमें आध्यात्मिक ज्ञान की सुगंध होनी चाहिए, दूसरे में उसका जो आचरण है वो श्रेष्ठ होना चाहिए, वो चरित्रवान होना चाहिए, और तीसरा उसके हृदय में सेवा की भावना होनी चाहिए, चाहे वो राष्ट्र के लिए हो, समाज के लिए हो या धर्म के लिए हो। अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन जो अपना जीवन राष्ट्र, समाज, धर्म की सेवा में समर्पण करता है वही महान होता है। जो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के सुख के लिए जीता है, वास्तविकता में वही महान होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया जिनकी जैसी बुजुर्गी, जो जितना महान होता है, जुबा होते हैं तिन माफक। महान जो जितना महान होता है, जितने श्रेष्ठ आचरण जिसके होते हैं, उसकी वाणी उतनी ही विनम्र, शालीनता और दूसरों के प्रति सम्मान पूर्वक होता है। इसलिए कहा गया है ये तो पातशाही दिन की, सो तो गरीबी से हुए, और शांत सबूरी बिना कबहू न पावे कोई। ये तो जो दिन की पातशाही है, अर्थात जो धर्म की पातशाही है, ये तो सो तो गरीबी से हो, ये तो विनम्रता से होती है, शालीनता से होती है, और शांत सबूरी बिना कबू न पावे कोई। बिना शील के, बिना संतोष के कोई भी आध्यात्म की संपदा को प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में धनी की रसना अर्थात जुबा, वाक इंद्रियों की मिठास का वर्णन किया गया है, जो अति रस से भरी है, आनंद से भरी हुई है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।